हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर में जो स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट आया था जिसमें इन्होंने कुछ बिजनेस को डीमर्ज किया है और कुछ बिजनेस को मर्ज किया है, उसके बाद में जो अभी एंटिटी ट्रेड हो रही है मिर्जा इंटरनेशनल, जिसमें से रैटेप का बिजनेस डीमर्ज हो चुका है, उसमें एक तूफानी तेजी देखने को मिली है। वहां पर जहां पर ये स्टॉक डेलिस्ट हुआ था वहां से डबल के आसपास स्टॉक बढ़ चुका है और वहां पर लोअर सर्किट लग रहा है। उसके अलावा जो है वहां पर रेड टेप के जो शेयर्स स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में जो डीमर्ज हुए हैं वो भी काफी अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुके हैं और उसकी जो है लिस्टिंग पेंडिंग है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है और यहां पर जो है अब किस तरह के मूवमेंट्स आने वाले समय में बन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करिए। फ्रेंड, 29 मार्च को जो है एक्स डेट थी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की, जो इनकी फुली ऑन्ड सब्सिडरी है प्रमोटर की, जिसमें 100% स्टेक है आरटीएस फैशन, वो मिर्जा इंटरनेशनल के साथ मर्ज की गई, जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और जो डीमर्ज्ड एंटिटी है रेड टेप जो है वो डीमर्ज हो गई है। रेड टेप जो है सेपरेटली अब लिस्ट होने वाली है। मिर्जा इंटरनेशनल का 2000 करोड़ के आसपास का टीटीएम बेसिस पे टर्नओवर है और उसमें से 80 to 85% टर्नओवर रेड टेप जो इनका जो रिटेल ब्रांड का बिजनेस है, जिसमें जो है रेड टेप का पूरा बिजनेस आता है, वो वहीं से आता है। तो उसी के हिसाब से जो है ये डीमर्ज हुआ है और मिर्जा इंटरनेशनल शेयर होल्डर को 1:1 रेशियो में, यानी जितने शेयर आपके पास 29 तारीख को मिर्जा के थे, आपको उसी रेशियो में रेड टेप के शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके होंगे, जिसकी लिस्टिंग अभी पेंडिंग है। तो दोनों स्टॉक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं, जिसमें आरटीएस फैशन वाला बिजनेस मर्ज हुआ है, जो कि इंटरनेशनली लेदर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, ये 35 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, अभी 66 रुपए चल रहा है। 253 रुपए की लिस्टिंग थी, 15-16-17% के आसपास के प्राइस पे लिस्ट हुआ था। इतना ही रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर बिजनेस का है जो मिर्जा इंटरनेशनल में है और डीमर्जर से पहले 253 रुपए का प्राइस था। अब बात आती है फेयर वैल्यू से स्टॉक की क्या है। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के डीमर्जर होते हैं और टिकट साइज बहुत छोटा रह जाता है कोर बिजनेस का या डीमर्ज एंटिटी का, तो इस तरह के मूव्स हमने कई बार देखने को मिले हैं। सिंटेक्स में इस तरह के मूव्स देखने को मिले थे। खैर, वहां तो दोनों ही कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई उसके बाद में, सिंटेक्स प्लास्टिक और लिमिटेड। ये वो केस नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मूव आया है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है। आप मान के चलिए 300-350 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू ये कंपनी जो है करती है जो डीमर्ज हुई है, और यहां पर जो एबिट मार्जिन है वो 4-5% के आसपास का है। इस बिजनेस में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, ना ही कोई बहुत जो है ये कोई हाई ग्रोथ वाला बिजनेस है जो मिर्जा में रह गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सीएमपी 66 रुपए चल रहा है, अभी लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, पहले लगातार अपर सर्किट्स लगे थे, यहाँ पर ये शायद कंटिन्यू रह सकता है। और इस बिजनेस में मुझे कोई ऐसा अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखती कि इस बिजनेस को होल्ड किया जाए, यहाँ पर इसको खरीदा जाए। फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से भी देखूं तो लो मार्जिन वाले बिजनेस में मेरा जनरली इंटरेस्ट कम ही रहता है, वो चाहे कोई भी कंपनी हो। और अभी हाल फिलहाल का अगर छोड़ दें मिर्जा की जो रेटिंग हुई है, पहले कोई एक्सेप्शनल रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर नहीं करे। अभी जो रेटिंग हुई है उसमें भी पूरा कंट्रीब्यूशन रेड टेप के फैशन अपैरल और जो रेड टेप का शू बिजनेस है वहां से ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। तो वो बिजनेस मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो एक यूफोरिया क्रिएट हुआ, 85% स्टॉक डिस्काउंट पे ट्रेड करने लगा। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स ऑपरेटर्स काफी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में ऐसी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो कोर मिर्जा इंटरनेशनल की मुझे लगता है फेयर वैल्यू 35-36 रुपए जहां पे डे लिस्ट हुआ था उसके आसपास बैठती है। आगे के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी शेयर मेरे को ओवर प्राइस लगता है और मुझे लगता है कि यहां पर जो लोअर सर्किट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। रेड टेप का शेयर जो क्रेडिट हो चुका है, लिस्टिंग पेंडिंग है, अभी टाइम उसमें लग सकता है। कब लिस्ट होगा एग्जैक्ट डेट अभी जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म नहीं की गई है। ऐसी तरह के अरेंजमेंट्स में 1.5-2 महीना जनरली लग जाता है एक्स डेट के बाद में। तो मुझे लगता है मई तो पूरा निकल जाएगा, जून के आसपास हो सकता है जाके लिस्टिंग यहाँ पे आ जाए। डीमर्जर से पहले 253 रुपए का प्राइस था। इस स्टॉक की वैल्यू जो है सॉरी डीमर्जर के प्राइस के पहले से देखे तो 215-220 रुपए के आसपास बैठती है। बट ये स्टॉक, ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। रेड टेप ने जो नॉन लेदर सेगमेंट है, जिसके लिए रेड टेप जनरली नहीं जाना जाता था, रेड टेप बेसिकली एक लेदर फुटवेयर ब्रांड थी। उसके बाद अपैरेल में इन्होंने जो है अपैरेल बिजनेस में काफी एक्सपेंशन किया।
पर ड्रास्टिकली पिछले 2 साल में इन्होंने स्पोर्ट्स शूज में जो है एक्सपेंशन किया और जहां इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे काफी सेल इनके प्रोडक्ट की और वहां से बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले जो पिछले 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे और वहां से स्टॉक में एक बड़ा मूव देखने को मिला। फ्रेंड्स अभी भी अगर मैं देखूं तो 215-220 रुपए के हिसाब से ये 18, 19, 20 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इस सेगमेंट के सारे शेयर्स में चीपेस्ट है, क्योंकि एवरेज पीई भी अगर आप फुटवेयर शेयर का देखोगे तो 50-60 के आसपास है। तो मेरा एक मानना है, और मार्जिन भी ठीक ठाक है 14-15%। तो रेड टेप का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उस पर नजर आपको रखनी चाहिए, वो आपको मिलता है तो ये एक हाई ग्रोथ बिजनेस मेरे को लग रहा है, डिमांडिंग बिजनेस है, काफी पुरानी कंपनी है रेड टेप, अच्छी मार्केट में जो है इनकी प्रेजेंस है, ऑनलाइन जो है बहुत बढ़िया प्रेजेंस है, ऑफलाइन भी प्रेजेंस बहुत बढ़िया और एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। रेड टेप को हर कोई जानता है। एक टाइम था जब लेदर शूज जो विदाउट लेसेस होते थे उसको रेड टेप शूज लोग बोलने लगे थे, तो इस तरह की लेगेसी भी इस ब्रांड ने लेदर सेगमेंट में एंजॉय करी है। तो मेरे को अगर मैं दोनों शेयर्स की बात करूं तो मिर्जा इंटरनेशनल का जो कोर शेयर है स्टैंड अलोन, उसमें मेरे को कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं लगी थी। रेड टेप का शेयर मेरे को बढ़िया लगता है जब ये लिस्ट होगा। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में दोनों में से कोई शेयर नहीं है और कोई भी बाय रिकमेंडेशन या होल्ड हम नहीं दे रहे हैं। हम अपने चैनल पे सिर्फ एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का, उसकी फंडामेंटल्स के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे को अट्रैक्टिव लगता है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल लगते हैं और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है जिस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिस तरह के न्यू डिजाइन लगातार न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं, आने वाले समय में भी जो है यहाँ पर रिजल्ट्स में वो चीज रिफ्लेक्ट आपको मिलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। इवन जो है टॉप लाइन पर यहाँ पर अच्छा खासा जम मुझे लगता है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। मार्जिन्स मेंटेन करना इस टफ एनवायरनमेंट में काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस सेगमेंट को रेड टेप जो है स्पोर्ट्स शूज में कैटर करने की कोशिश कर रहा है, वहां कैंपस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसका जो है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है और वो भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तो काफी जो है फ्रेंड ये मार्केट जो है क्लटर्ड हो गई है और काफी फ्रेगमेंटेड अब ये मार्केट होने लगी है, जिसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन पे प्रेशर है। इवन एक और ब्रांड का मैं जिक्र करूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, रिलायंस ट्रेंड की भी, रिलायंस रिटेल की भी एक अपनी ब्रांड है शूज में, जो भी काफी अग्रेसिवली जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में एजीओ पर भी आपको मिलेगा, रिलायंस ट्रेंड में, और ऑफलाइन भी रिटेल स्टोर्स में उसकी बड़ी प्रेजेंस है और वो भी काफी इकोनॉमिकल ब्रांड है। 500-600 रुपए से शुरू होता है, 1000-2000 पे वाइंड अप हो जाता है। बेसिकली इसी कैटेगरी में जहाँ पे रेड टेप और कैंपस जो है कैटर कर रहे हैं। बट इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री को लेकर, स्पेशली नॉन लेदर को लेकर तो मैं बहुत बुलिश हूँ, काफी वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे डाली है। तो दोनों में से रेड टेप का शेयर अगर लिस्ट होता है तो उसमें हो सकता है अच्छी तेजी देखने को मिले, डिपेंडिंग अपॉन किस प्राइस पे वो लिस्ट होता है। मिर्जा इंटरनेशनल में हो सकता है लोअर सर्किट्स का ट्रेंड आने वाले समय में कंटिन्यू देखने को मिले। फ्रेंड्स फर्दर कोई क्वेरीज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेकर हो, दोनों शेयर्स की जो हमने डिस्कशन किया उसको लेकर हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। इज माई इन्वेस्टमेंट पे आज हमने काफी समय बाद वीडियो डाली है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं चैनल पर एक्टिव नहीं था, बट अब जो है आने वाले टाइम में हम हर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो भी सीजन चल रहा है उसको रिव्यू करेंगे और लगातार आपके साथ बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स